नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति सिंह, यामी फर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर इंदौर में सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि क्यों जब भी आप आईवीएफ या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बार बार अल्ट्रासाउंड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का है, तो हो सकता है 3 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा स्कैन के लिए बोलते हैं। पर जब हम फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे फॉलिकल स्टडी कर रहे हैं या आईवीएफ वाले पेशेंट का स्कैन देख रहे हैं, हमें बार बार सोनोग्राफी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों जरूरी है? जैसे मैं आपको अभी एक सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ। इस रिपोर्ट में जैसे ये सोनोग्राफी पेशेंट के पीरियड के सेकेंड थर्ड डे पर की हुई सोनोग्राफी है। हमारा कोई भी सोनोग्राफी पीरियड के सेकेंड थर्ड डे पे इसलिए होता है कि तब हमें पता रहता है कि रेस्ट कंडीशन में पेशेंट के यूट्रस ओवरी कैसे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ओवरी में एग्स के नंबर दिख रहे हैं हमें, और सारे एक जैसे साइज के हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटा है कोई बहुत बड़ा है। तो उस पॉइंट पे जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो सारे एग की एक जैसी अच्छी ग्रोथ होती है। उस समय अगर यूट्रस के बाहर या ओवरी के बगल में कोई कलेक्शन है, कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमें स्कैन में समझ में आ जाता है। सेम उसी पेशेंट का दूसरे साइड की भी ओवरी है, इसमें भी हम सब कुछ सेम देखते हैं। बाहर के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बहुत बारी हमें क्या इशू आता है कि ओवरी का साइज लिखा होता है, एक जनरल एग नंबर भी कभी लिखे होते हैं कभी नहीं, बट हर एक का जो इंडिविजुअल साइज है एग्स का वो बहुत बार नहीं लिखा होता है। तो उस कंडीशन में हमें ये समझने में कि हमारे मेडिसिन देने से ग्रोथ हो रही है, स्लो हो रही है या बहुत ज्यादा तेज हो रही है, वो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें एक अपना खुद का किया हुआ स्कैन रिपोर्ट की जरूरत लगती है सेम पेशेंट का। और हम लोग जब भी कोई भी पेशेंट फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उनके यूट्रस कैविटी का 3D आउटलाइन भी देखते हैं। वो हमें देखना इसलिए जरूरी होता है कि बाद में अगर जब पेशेंट कंसीव हो रहे हैं उस समय उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये पेशेंट का हमने 3D इमेज कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें आप देख सकते हैं पूरी ऐसे ट्राइंगल शेप की यूट्रस कैविटी दिख रही है। नॉर्मली ऊपर से लाइन एकदम स्ट्रेट स्मूथ दिखती है, बट क्योंकि ये पीरियड के समय किया हुआ अल्ट्रासाउंड है ना, तो थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए ऊपर से लाइन हल्की सी ब्लर है, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल यूट्रस कैविटी। जब इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो आगे जब पेशेंट में कुछ चेंज आता है, कुछ नया प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पास एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन होती है कि पहले इनका कैसा था और अभी हमारे ट्रीटमेंट से क्या चेंज आ रहा है। इसलिए हमें हर पेशेंट को स्कैन करके देखना जरूरी होता है, उसी से हम अपने ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स मॉनिटर कर पाते हैं।